सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। सुख की वासना, सुख की वासना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। परिस्थितियां कैसी हैं, इस पर हमारा दुख सुख निर्भर नहीं करता। हम परिस्थिति को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, इसी में हमारा सुख दुख समाया हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिनका उस व्यक्ति के प्रति राग या ममत्व है, मित्रभाव रहता है, वे तो हाहाकार कर उठते हैं। परंतु जिनकी उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है, शत्रु भावना रहती है, वे हर्षित हो जाते हैं। तो घटना तो एक ही है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किंतु उस मृत्यु के प्रति यदि हमारी अनुकूल भावना होगी तो हमें निश्चित रूप से कम या अधिक मात्रा में दुख होगा, तथा अनुकूल भावना रहने पर भावना का तारतम्य से उसी मात्रा में सुख की अनुभूति भी होगी। तो हम में से ऐसे कौन है जिसे सुख की चाह नहीं, जो दुख से बचना नहीं चाहता। सुख दुख से पार गए संतों की बात छोड़ दें, अन्यथा उनके अतिरिक्त हम में से प्रत्येक के मन में सुख की वासना रहती है। साथ ही हमारा यह अनुभव है कि चाह ना रखने पर भी दुख की प्राप्ति हमें होती है। यह भी नितांत सत्य है कि दुख हमारे भावों का परिणाम है, घटना का नहीं। अतः यदि हम किसी प्रकार अपने भावों को शुद्ध कर सकें, प्रत्येक घटना को ठीक ठीक ग्रहण करना सीख जाएं, तो हमारे दुखों का अंत हो जाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम परिस्थिति के बाह्य रूप से अपनी आंखें हटाकर उसके अंतरात्मा में छिपे हुए प्रभु के मंगलमय हाथ को देखना आरंभ करें और परिस्थिति के सूत्रधार की ओर हमारी दृष्टि केंद्रित हो जाए। तो जहां हम उसकी ओर देखने लगे कि घटना की वास्तविकता हमारे सामने क्रमशः व्यक्त होने लगेगी। जगत में वस्तुतः कभी कुछ भी, तनिक सा भी किसी के प्रतिकूल होता ही नहीं। सदा सब कुछ सबके अनुकूल ही अनुकूल होता है। ये तथ्य हमारे सामने आने लगेगा और हम दुखों से त्राण पा जाएंगे। तो प्रभु की ओर दृष्टि फेर लेने की बात का कहना सुनना तो सहज है, पर वास्तव में विपत्ति के समय सब ओर से प्रतिकूल परिस्थितियों के घिर जाने पर प्रभु की ओर देखने लग जाना और अमंगल के अंतर में मंगलमय के हाथों को ढूंढ निकालना उतना सहज नहीं। किंतु यदि हम अपने अंदर प्रभु की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग करते हुए इस प्रयत्न में तत्परता से लग जाए, तो थोड़े दिनों में दृढ़ अभ्यास होकर हमारी वृत्ति ऐसी बन सकती है कि प्रत्येक परिस्थिति को हम अनुकूल प्रभु के द्वारा भेजी हुई, हमारे मंगल के लिए आई हुई अनुभव करने लग जाए। तो हमें किसी भी वस्तु की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर क्यों ना चले, हम उसकी सफलता के लिए तीन बातों का रहना आवश्यक है। हम किसी भी वस्तु की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर चलते हैं तो उसकी सफलता के लिए तीन बातों का रहना आवश्यक है। वस्तु है, वो लोगों को मिली है और हमें भी मिल सकती है। इस दृढ़ विश्वास के साथ हमारे अंदर होना पहली बात है। वस्तु को पाने के लिए हमारे अंदर पूर्ण लगन होना दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि हमारे अंदर मन बुद्धि इंद्रियों की जितनी शक्तियां हैं वे अन्य ओर से सिमटकर अपने लक्ष्य में ही नियंत्रित हो जाएं।
इसी का नाम शास्त्रीय भाषा में श्रद्धा, तत्परता एवं संयम है। तीन बातें होंगी। इन्हीं तीनों का नाम श्रद्धा, तत्परता एवं संयम है। अतः हमें भी प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की मंगलमयता ढूंढ निकालनी हो तो हमारे अंदर ये तीन बातें होनी चाहिए। वास्तव में प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल से ही भरा होता है। प्रत्येक परिस्थिति की ओट में उनके मंगल में हाथ छपे हैं। लोगों की ऐसी अनुभूति होती है, हो चुकी है, हमें भी ऐसा अनुभव हो सकता है। तो ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर हो और इस विश्वास का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के लिए हमारा प्रयत्न आरंभ। तो प्रयत्न का रूप सर्वथा सबके लिए एक सा नहीं हो सकता। अधिकारी भेद से उसके अनेक रूप बन सकते हैं, परंतु अधिकांश के लिए लाभकारी साधन ये है कि हम प्रतिदिन कुछ समय निकालकर यथासंभव किसी एकांत स्थान में जा बैठें और सुखपूर्वक बैठकर अपने नेत्र बंद कर लें। तो यदि निद्रा आने की संभावना हो तो आंखें खुली रखें। तदनंतर मन की वृत्तियों को सब ओर से बटोर कर शांति से मन ही मन इन भावों की आवृत्ति आरंभ करें। तो हमारे चारों ओर इस निर्मल आकाश के अणु अणु में प्रभु ओतप्रोत हैं। वायु के प्रत्येक स्पंदन से प्रभु भरे हैं। अग्नि में प्रभु की ही ज्योति भरी है। जल प्रभु के ही रस से परिपूर्ण है। पृथ्वी के कण कण में प्रभु विराजित हैं। चर अचर समस्त प्राणियों में प्रभु का ही निवास है। सबकी सत्ता प्रभु की ही सत्ता पर निर्भर है। हमारी इंद्रियों की समस्त शक्तियाँ सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से ही आ रही हैं। त्वचा प्रभु की शक्ति के स्पर्श का अनुभव करती है। नासिका प्रभु की शक्ति से ही गंध ग्रहण करती है। रसना प्रभु की शक्ति से ही रस ग्रहण करती है। हाथों में काम करने की शक्ति प्रभु की ही ओर से आ रही है। पैरों से चलने की शक्ति प्रभु देते हैं। हमारा मन प्रभु की शक्ति से मनन करता है। हमारी बुद्धि प्रभु की शक्ति से निश्चय करती है। समस्त जगत में जो कुछ भी हलचल और क्रिया है वह सब प्रभु की सत्ता एवं शक्ति से हो रही है। प्रभु अनंत मंगलमय हैं। उनमें सदा सर्वदा मंगल ही मंगल भरा है। प्रभु और प्रभु का विधान दो वस्तु नहीं है। जो प्रभु है वही प्रभु का विधान है। तो विधाता और विधान, लीलामय और लीला एक ही है। अतः मंगल में प्रभु का प्रत्येक विधान अनंत असीम मंगल से भरा है। जगत में जो कुछ भी हुआ है और होगा सब में मंगल भरा। अब तक मेरे लिए जिसने जो भी चेष्टा की है, कर रहा है, करेगा, सब में मेरे प्रभु का वर्चस्व है और उनकी मंगलमयता भरी है। तो इस प्रकार के भावों की पुनः पुनः रस लेकर आवृत्ति करते रहें। इस भावना का परिणाम ये होगा कि ये विचार हमारे चारों ओर फैल जाएंगे तथा अन्य समय में भी जब हम दूसरे कार्यों में व्यस्त रहेंगे ये रह कर मन में स्फुरित होते रहेंगे। जैसे जैसे एकांत का अभ्यास दृढ़ होगा वैसे वैसे व्यवहार के समय ऐसी स्फुरणाएं अधिक होने लगेंगे। तो हमारा जो वातावरण इस समय प्रभु से शून्य है वह प्रभु से भरने लगेगा। क्षण क्षण में क्षुद्र से क्षुद्र घटना में अमंगल की भावना होकर हमें जो प्रतिकूलता की प्रतीति होती है वो मिटने लगेगी। पद पद पर जो हमारा अहंकार जाग उठता है वो भी शिथिल पड़ने लगेगा। शत्रु मित्र दुष्ट साधु ऊंच नीच सर्वत्र सब में समान रूप से एकमात्र प्रभु की सत्ता स्फुरित होने लगेगी। तो अंत में प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं सत्ता बची रहेगी। बस उसी समय हमारी प्रतिकूलता का भी अंत हो जाएगा। हमारा दुख भी सदा के लिए जाता रहेगा।